था। जुबान लड़ाता है। ए लड़को, उठा लो इस गाय को। मालिक ऐसा मत कीजिए, मेरी गौरी को मुझसे अलग मत कीजिए, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा मालिक। गौरी को जबरदस्ती ले जाया गया। माधव जमीन पर गिरा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे हरियाली नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव के पास ना तो अच्छी जमीन थी और ना ही बहुत धन, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। उसकी सबसे प्यारी साथी थी उसकी सफेद गाय, जिसे वो प्यार से गौरी बुलाता था। माधव गौरी को रोज जंगल में चराने ले जाता। देख गौरी, तू है, इसीलिए मुझे गांव में अच्छा लगता है। तुझे याद है जब तू छोटी थी ना, तो दिन भर मेरे ही पीछे दौड़ती रहती थी, तेरे माँ के पास भी नहीं जाती थी। तुझे पता है ना, या भूल गई? गौरी अपना सिर हिलाकर माधव को हाँ कहती है। रामू एक पेड़ के नीचे बैठता है और गौरी चारा खाने लगती है। शाम होती है। माधव गौरी को घर ले जाता है। तभी माधव की माँ बाहर आती है। अरे बेटा, उस गाय के पीछे ही रहेगा क्या, या कुछ काम भी करेगा? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, गांव में सूखा पड़ा है, क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे माँ, ये गाय नहीं, ये तो मेरी जिंदगी है। अब गांव में सूखा पड़ा है तो इस गौरी की थोड़ी गलती है, ये बेचारी भी क्या करेगी। अरे बेटा, इसे बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे तो कुछ दिन तक हमारा घर का गुजारा हो जाएगा ना। माँ की ऐसी बात सुनकर माधव गुस्सा होता है। देखो माँ, अब तो तुमने बोल दिया, लेकिन अगली बार मेरे गौरी को बेचने की बात मत करना। ये गाय होगी तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए ये घर का एक सदस्य है। ये सब बातें गौरी सुन लेती है। इसके लिए माधव के प्रति और सम्मान बढ़ जाता है। रात हो जाती है। गौरी बाहर बैठी थी, उसे माधव के माँ के शब्द याद आते हैं। तभी गौरी वहां से जंगल में जाती है और एक झील के पास बैठती है, उदास और मायूस होकर। तभी झील से आवाज आती है। बेटी गौरी, तुम क्यों उदास बैठी हो? आवाज सुनकर गौरी अचानक घबरा गई। घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम जादुई कामधेनु की वंशज हो। इस झील का पानी पी लो, फिर तुम्हारे पास शक्तियाँ आ जाएगी। तभी गौरी झील का पानी पीने लगती है। पानी पीते ही गौरी बोलने लगती है। माँ, ये तो सच है, मैं बोल सकती हूँ। बेटा, अब बताओ, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें माधव ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छा है, मैं खुद आई हूँ घर छोड़कर। क्यों बेटी, तुम खुद क्यों आई हो? क्या हो गया? तभी गौरी सारी बात बता देती है कि कैसे गांव में सूखा पड़ा और माधव की माँ क्या कह रही थी। बेटा, अब तुम घर जाओ। अब तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तभी गौरी घर जाने लगती है। वही गांव में माधव परेशान होता है। माँ, गौरी कहाँ है? क्या तुमने उसे बेच दिया? नहीं बेटा, मैंने नहीं किया है ये, और मुझे पता भी नहीं कि गौरी कहाँ गई है। हे भगवान, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहाँ चली गई होगी, क्या पता। गौरी कहाँ चली गई तू? माधव बहुत परेशान होता है। तभी गौरी वहां आती है। गौरी को देखकर रामू खुश होता है। गौरी कहाँ गई थी तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अब ऐसा फिर मत करना, समझी? अब गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी, वो एक जादुई कामधेनु की वंशज थी। हालांकि माधव को इस बात का पता तब चला जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अरे माधव, देख तो अपनी गौरी, दूध देती है क्या? अगर थोड़ा भी दूध मिला तो कुछ बनाकर खा लेंगे। हाँ माँ, अभी देखता हूँ। खेत सूख चुके थे और गांव के बच्चे भूख से रो रहे थे। माधव अपनी खाली कटोरी लेकर बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे।
माधव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आज फिर तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास बस थोड़ा सा सूखा भूसा है। काश मैं इस गांव की भूख मिटा पाता। अचानक गौरी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने धीरे से रंभाते हुए अपने खुर से जमीन को कुरेदा। देखते ही देखते वहां से दूध की एक धारा बहने लगी और माधव की खाली कटोरी देखते ही देखते ताजा मक्खन और रोटियों से भर गई। माधव हक्का बक्का रह गया। ये क्या है गौरी? क्या तुम सच में कोई दैवीय शक्ति हो? अगर ऐसा है तो हम इस गांव की भूख मिटा सकते हैं। गौरी ने शांति से अपनी गर्दन हिलाई, मानो कह रही हो, ये तुम्हारी निस्वार्थ भावना का फल है। माधव ने उस जादुई भोजन को पूरे गांव में बांटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन गांव के मुखिया ठाकुर वीर सिंह की नजर उस गाय पर पड़ गई। उसे समझ आ गया कि माधव की गरीबी रातों रात गायब कैसे हो गई। एक शाम ठाकुर अपने लठैतों के साथ माधव की कुटिया पर पहुंचा। माधव, सुना है तुम्हारी गाय सोना उगल रही है। ऐसी चीज एक गरीब किसान के पास शोभा नहीं देती। इसे हमें सौंप दो। इसके बदले मैं तुम्हें 10 बीघा जमीन दूंगा। मालिक, गौरी मेरे लिए धन का जरिया नहीं, मेरा परिवार है। वो तभी मदद करती है जब किसी की जान जोखिम में हो। मैं उसे बेच नहीं सकता। जुबान लड़ाता है। ए लड़को, उठा लो इस गाय को। मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरी गौरी को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा मालिक। गौरी को जबरदस्ती ले जाया गया। माधव जमीन पर गिरा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ठाकुर ने गौरी को एक सोने की जंजीर से बांध दिया। उसने गांव के बड़े लोगों को दावत पर बुलाया ताकि वो अपनी जादुई गाय का प्रदर्शन कर सके। ए गाय, मुझे सोने की अशर्फियां दे अभी। ठाकुर ने चिल्लाकर आदेश दिया। गौरी चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में दुख था, जादू नहीं। जब ठाकुर ने उसे कोड़ा मारना चाहा तो अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। गौरी के शरीर से एक दिव्य तेज निकला। लालच के हाथों में अमृत भी जहर बन जाता है। जो हाथ दूसरों की मदद के लिए नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए उठते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। देखते ही देखते ठाकुर की आलीशान हवेली मिट्टी के ढेर में बदलने लगी। लोग डर के मारे भागने लगे। गौरी अपने आप बंधन मुक्त होकर सीधे माधव की कुटिया की ओर चल दी। जब गौरी वापस आई तो माधव उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें कोई भी लेने आया तो उसे मेरा सामना करना होगा, तभी वो तुम्हें लेके जाएगा। गौरी ने अपना सिर माधव के कंधे पर रख दिया। उस दिन के बाद गांव वालों ने भी समझ लिया कि असली जादू चीजों में नहीं बल्कि देने की भावना में होता है। सीख: चमत्कार केवल उन्हीं के जीवन में होते हैं जिनके मन में दूसरों के लिए करुणा और निस्वार्थ प्रेम होता है।